हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर में, जहां पे आज हम पढ़ने वाले हैं एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ कॉजेशन। एरिस्टोटल ने दिया है जो कि एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जाता है। दोस्तों इसको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है और देखने वाले हैं किस तरीके से आपको समझना है, किस तरीके से आपको लिखना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो सारे चीज़ हम देखने वाले हैं और मेन हम यहाँ पे समझने का प्रयास करने वाले हैं। और गाइस, अगर आप चैनल पहली बार आया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एरिस्टोटल का जन्म कहाँ पे हुआ था। एरिस्टोटल का जन्म 384 BCE में हुआ था और ग्रीस में हुआ था। कहाँ हुआ था? ग्रीस में हुआ था। कहाँ कब हुआ था? 384 BCE में ग्रीस में हुआ था। और वो स्टूडेंट ऑफ प्लेटो थे, प्लेटो के शिष्य थे। कौन? एरिस्टोटल प्लेटो के शिष्य थे। लेकिन साथ ही वो कहाँ पे, कौन से एकेडमी में पढ़ रहे थे? प्लेटोस एकेडमी। प्लेटो अपने एकेडमी चला रहे थे, वहाँ पे एरिस्टोटल पढ़ते थे एथेंस में। एथेंस एक प्लेस और जहाँ एरिस्टोटल रहते थे वहाँ पे डेमोक्रेसी डिक्लाइन हो रहा था। डिक्लाइन ऑफ एथेंस डेमोक्रेसी वहाँ पे डिक्लाइन हो रहा था और बहुत सारे फिलोसोफर्स वहाँ डेवलप हो रहे थे। सबसे पहले तो प्लेटो थे वहाँ पे। प्लेटो जो कि बहुत ही बड़े फिलोसोफर माने जाते हैं, जिन्होंने फिलोसोफर किंग का थ्योरी दिया है, और उसी के शिष्य एरिस्टोटल हैं जो कि और अच्छे फिलोसोफर बन के निकले वहाँ से। तभी प्लेटो के एकेडमी में वो पढ़ते थे। प्लेटो के एकेडमी में वही शिष्य पढ़ते थे, वही स्टूडेंट्स पढ़ते थे जो रियल में ब्रिलियंट थे, है ना। तो उसमें से एक एरिस्टोटल भी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एरिस्टोटल का थ्योरी ऑफ कॉजेशन, जिसको हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ फोर कॉजेस भी कहा जाता है। हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन में एरिस्टोटल का थ्योरी ऑफ कॉजेशन ना होके डॉक्ट्राइन ऑफ फोर कॉजेस आ जाए, तो आपको वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पता होना चाहिए। सो गाइज, अब हम समझते हैं कि एरिस्टोटल का जो थ्योरी ऑफ कॉजेशन था, एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलोसॉफिकल आइडियाज ऑफ वेस्टर्न थॉट माना जाता है, क्योंकि उन्होंने एक्सप्लेन किया था। ही एक्सप्लेन्ड दैट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स कैन बी अंडरस्टूड बाय आस्किंग व्हाई डज दिस एग्जिस्ट एंड और हैपन। मीन्स ये कहते हैं, इन्होंने ये एक्सप्लेन किया है, एरिस्टोटल ने ये एक्सप्लेन किया है कि इस ब्रह्मांड में जो भी हो रहा है उसको अगर समझना है हमें, तो हमें ये पूछना चाहिए कि व्हाई डज दिस एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट क्यों कर रहा है। कोई भी चीज़ हो अगर, तो हमें ये पूछना चाहिए, जो भी चीज़ हो रहा है इस ब्रह्मांड में, अगर हमें जानना है, हमें समझना है उसे, तो हमें पूछना चाहिए व्हाई डज दिस एग्जिस्ट और हैपन, ये क्यों हो रहा है ऐसा, है ना। ये हमें पूछना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ यार, ऐसा एरिस्टोटल कह रहे हैं। अकॉर्डिंग टू हिम नथिंग एग्जिस्ट विदाउट कॉज। उनके अकॉर्डिंग जो है नथिंग एग्जिस्ट, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता इस दुनिया में बिना किसी कारण का। बिना किसी कारण का कुछ भी चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। ये एरिस्टोटल ने कहा है, जो कि बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ही डेवलप्ड दिस थ्योरी इन हिज वर्क। ये थ्योरी को डेवलप किया गया है फिजिक्स, जो फिजिक्स पे काम कर रहे थे, और मेटाफिजिक्स में, है ना। ये आपको ध्यान रखना है पॉइंट। ही डेवलप्ड दिस थ्योरी इन हिज वर्क फिजिक्स एंड मेटाफिजिक्स। और सबसे बड़ी बात गाइस, मैंने इस नोट्स को अपने लैंग्वेज में लिख के लाया ताकि आपको इजीली आपको समझ आ जाए, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको बहुत ही हेल्प होगा इसको पढ़ने में, समझने में। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने आप लोगों के लिए लिखा है। और गाइस, यहाँ पे एरिस्टोटल का 4 कॉजेज है। एरिस्टोटल सेड दैट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग फुल्ली मस्ट नो 4 टाइप्स ऑफ कॉजेज। एरिस्टोटल ने 4 कॉजेज दिए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यही थ्योरी ऑफ कॉजेशन के अंदर आता है। ये हम समझने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सिंपल है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं मटेरियल कॉज क्या होता है। व्हाट इज मेड अप ऑफ। मटेरियल कॉज मीन्स, जैसे कि नाम है मटेरियल, तो हम सबसे पहले उसमें देखने वाले हैं व्हाट इज मेड अप ऑफ, उसमें क्या उस किससे बना है ना। What is made up of? सबसे पहले the substance or matter from which thing is made। कोई भी सब्सटेंस किस चीज़ से बना है, मतलब सिंपल लैंग्वेज यही है, किस चीज़ से बना है, कैसा क्या पदार्थ है, ऐसा क्या मैटर है जिसके थ्रू वो बना है। कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई भी चीज़, कोई वस्तु, कोई घर, कोई चेयर, कुछ भी चीज़। एग्जाम्पल, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। स्टैचूज मटेरियल कॉजेज। मार्बल, जैसे स्टैचू अगर बना है कोई, तो किस चीज़ से बना है? मार्बल या फिर ब्रॉन्ज या फिर सीमेंट। तो वो जो सीमेंट है, यहाँ पे जो मार्बल है, वो हमारा मटेरियल कॉज होगा यहाँ पे। किसके अकॉर्डिंग? एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग। ये आपको ध्यान रखना है। उसको एग्जांपल एक और है, अगर हम इस मॉडर्न दुनिया के हिसाब से देखें तो वुड ऑफ अ टेबल, जो टेबल जो बना है वो किससे बना होता है? लकड़ी से। सिंपल। फॉर्मल कॉज क्या होता है? शेप, स्ट्रक्चर और डिजाइन। द फॉर्म, अरेंजमेंट और ब्लूप्रिंट दैट गिव्स शेप टू मैटर। मतलब फॉर्मल कॉज क्या होता है? फॉर्मल कॉज वो होता है जिसमें कोई शेप दिया जाता है, किसी मैटर को, किसी चीज़ को आप शेप दे रहे हो। क्या शेप दे रहे हो? वो शेप जो होगा, वो जो आइडिया होगा, वो जो पैटर्न होगा, वो जो फॉर्म होगा, या फिर जो ब्लूप्रिंट होने वाला है होगा उस मैटर का, वो होगा फॉर्मल कॉज। अगर मैंने यहाँ पे सिंपल एग्जांपल भी लिखा है आपको एकदम सिंपल में समझाने के लिए। मटेरियल कॉज होता है वुड, फॉर्मल कॉज
वुड मतलब लकड़ी से बना है, मटेरियल कॉज। फॉर्मल कॉज उस अगर चेयर ले रहे हैं, वुडन चेयर, हम चेयर की बात करें एग्जांपल में, कंसीडर चेयर मैंने बोला है, तो चेयर ले रहे हैं, उसका डिजाइन, चेयर का जो शेप होगा वो हमारा फॉर्मल कॉज होगा। तो यहाँ पे सेम मैंने इलेबोरेट फॉर्म में लिखा है, द फॉर्म, अरेंजमेंट और ब्लूप्रिंट दैट गिव्स शेप टू मैटर। एग्जाम्पल में डिजाइन और स्ट्रक्चर ऑफ द चेयर, सिंपल, 4 लेग्स, बैक रेस्ट में होता है ना, सिंपल चीज होगी। विदाउट फॉर्म मैटर इज मीनिंगलेस, बिना फॉर्म का, सिंपल सी बात है, अगर किसी चीज को आप शेप नहीं दोगे मीन्स वो प्रोडक्ट तो एज इट इज है, पहली बात तो उसको मीनिंगलेस हो गया वो, है ना, सिंपल सी बात है, ये एरिस्टोटल कह रहे हैं। एफिशिएंट कॉज, हु व्हाट मेक्स इट, मतलब किसने बनाया है, बेसिकली ये बात हो रहा है। एफिशिएंट कॉज में होता है कारपेंटर। कारपेंटर क्या करता है, लकड़ी के सामान को बनाता है, चेयर हो गया, बेड हो गया, जो भी चीज। तो यहाँ पे एग्जांपल में अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो कारपेंटर वर्क, कौन बनाया है उसे, द एजेंट, कोई एजेंट प्रोसेस दैट ब्रिंग्स समथिंग इनटू बीइंग, मतलब कोई कच्चा रॉ मटेरियल को आप किसी शेप में ला रहे हो, किसी चीज को बना रहे हो, प्रोडक्ट को बीइंग में ला रहे हो, रियलिटी में ला रहे हो। द बिल्डर कंस्ट्रक्शन द हाउस, बिल्डर जो होता है वो कंस्ट्रक्ट करता है, कौन बना रहा है, हाउस को बिल्डर बनाता है। तो एग्जांपल में यहाँ एफिशिएंट कॉज के एरिस्टोटल कह रहे हैं कि बिल्डर जो बना रहा है उसी को बोलते हैं एफिशिएंट, कौन बना रहा है यहाँ पे, है ना, उसको बोलते हैं हम लोग एफिशिएंट कॉज। अब नेक्स्ट आएगा हमारा फाइनल कॉज, उसको देखते हैं। फाइनल कॉज बहुत सिंपल है, पर्पस एंड गोल, इसको बोलते हैं टीलोज, है ना। तो यहाँ पे अल्टीमेट एम, पर्पस, यहाँ पे फाइनल कॉज में क्या होता है, आपने इतना कुछ कर लिया प्रोसेस, क्यों बना रहे हो इसे, पर्पस क्या है, उसका एम क्या है, क्यों बना रहे हो उसे, जिस कारण के लिए, जिस पर्पस के लिए बना रहे हैं हम, उसका रीजन फॉर विच समथिंग एग्जिस्ट। दिस स्टैचू इज मेड टू ऑनर अ गॉड, गॉड को रिस्पेक्ट देने के लिए स्टैचू बनाया जा रहा है, या लीडर का स्टैचू बनाया जा रहा है, किसके लिए, उसका कारण क्या है बनाने का, ताकि उसको रिस्पेक्ट दिया जाए, उसको याद रखा जाए लंबे समय तक, है ना। इसलिए तो यहाँ पे फाइनल कॉज क्या हो गया, सिंपल, एरिस्टोटल के 4 कॉज हमने पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले हमने पढ़ा मटेरियल कॉज, सेकंड इज फॉर्मल कॉज, थर्ड इज एफिशिएंट कॉज और फोर्थ इज फाइनल कॉज। पहले हमने पढ़ा मटेरियल कॉज, फॉर्मल कॉज, फिर एफिशिएंट कॉज, उसके बाद फाइनल कॉज। मटेरियल कॉज में वुड, फॉर्मल कॉज में डिजाइन, एफिशिएंट कॉज में कारपेंटर होगा, फाइनल कॉज में पर्पस, सीटिंग, बैठने का पर्पस हमारे चेयर में, चेयर में पर्पस, चेयर क्यों बना रहे हैं हम, बैठने के लिए, सिंपल, है ना। तो यहाँ पे सीटिंग आ गया। अब यहाँ पे इसका फीचर्स देखते हैं। सबसे पहली बात, एरिस्टोटल ने इसे बहुत ही होलिस्टिकली समझाया है, आपको कितना सिंपल लैंग्वेज में समझाया गया है ना, तो ये होलिस्टिक एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद सेकंड देखा जाए टेलियोलॉजिकल अप्रोच क्या होता है, टेलियोलॉजिकल अप्रोच वो होता है जिसमें हम एंड रिजल्ट देखते हैं, मींस पर्पस क्या है, एम क्या है, वो हमारा होता है टेलियोलॉजिकल अप्रोच। एंड थर्ड इज यूनिवर्सल एप्लीकेशन, इस चीज को आप प्रैक्टिकली अप्लाई भी कर सकते हो, मैंने अप्लाई करके दिखाया है ना कि पर्पस क्या है, प्लांट ग्रोज टू बियर फ्रूट, सिंपल सी बात है, कोई भी चीज होता है उसका कारण होता ही है, प्लांट ग्रोज होता है ताकि फ्रूट को बियर कर सके, है ना। तो ये सिंपल हो गया की फीचर्स। अब आगे देखते हैं क्रिटिसिज्म और रेलिवेंस। क्रिटिसिज्म में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे क्रिटिसिज्म ये है इसका, ये टू मच फोकस ऑन पर्पस हो जाता है, मीन्स टेलियोलॉजिकल अप्रोच में कुछ ज़्यादा फोकस हो जाता है इसका। एरिस्टोटल पर्पस पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, वहाँ की आपने बहुत सारे फिलोसफी में पढ़ा होगा कि हमें एंड गोल या किसी एम पे फोकस नहीं करना होता, हमें किसी जो प्रोसेस है उस पर फोकस करना होता है, लेकिन यहाँ पे पहले हम एंड पे फोकस कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा पर्पस के ऊपर फोकस कर रहे हैं, इसलिए एरिस्टोटल का जो ये बात है ये क्रिटिसिज्म में आ जाता है। और सेकेंड थिंग होता है फाइनल कॉज, टू मच मेटाफिजिकल हो जाता है, मीन्स नॉट एम्पिरिकल टेस्टेबल। अगर आप किसी चीज़ को बना भी रहे हो तो कंपलसरी नहीं है कि उसको मतलब कि टेस्ट कर पाए, या फिर जरूरी नहीं है वो शेप में आ ही जाए, वो बन ही जाए, वो चीज़ बन ही पाए। इस तरीके से फाइनल कॉज टू मच मेटाफिजिकल हो जाता है, क्योंकि आप पहले ही पर्पस के बारे में बात कर रहे हो। अब रेलिवेंस देखा जाए इसका, मतलब अभी रेलिवेंस क्या है इस टाइम में, तो साइंस में इसको यूज़ कर सकते हो आप, डीएनए, बायोलॉजी एक्सेट्रा में, पब्लिक पॉलिसी में इसका यूज़ हो सकता है ना, एथिक्स भी इसका रेलिवेंस हो सकता है, क्योंकि फाइनल कॉज जो है हमारा हैप्पीनेस है। और एरिस्टोटल भी वही बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हमें हैप्पी, पर्पस क्या होना चाहिए, पर्पस आपको पहले पता होना चाहिए, तो हैप्पीनेस हो गया। अब इसका हम पढ़ते हैं कि एग्जांपल मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, कंसीडर वुडन चेयर, मटेरियल कॉज वुड, फॉर्मल कॉज होगा, तो 4 कॉज है यहाँ पे हमारे, मटेरियल कॉज वुड हो जाएगा, फॉर्मल कॉज डिजाइन हो जाएगा और शेप ऑफ चेयर हो जाएगा, एफिशिएंट कॉज कारपेंटर हो जाएगा और फाइनल कॉज सेटिंग हो जाएगा। तो मेरे साथ बोलो आप लोग, मटेरियल कॉज, फॉर्मल कॉज, एफिशिएंट कॉज और फाइनल कॉज। मटेरियल कॉज में क्या होता है, किस चीज़ से बना है ना, मैटर क्या है ना, वो होता है। फॉर्मल कॉज में क्या डिज़ाइन है, क्या शेप है। एंड एफिशिएंट कॉज में किसने बनाया है, इसे कारपेंटर एग्जांपल में होगा। और फाइनल कॉज क्या होता है, पर्पस, एम क्या है, एंड रिजल्ट्स क्या है उसका, है ना, तो फाइनल कॉज हो गया। तो यहाँ पे आपने टेलियोलॉजी का मतलब भी समझ लिया, क्रिटिसिज्म भी समझ लिया और की फीचर्स मैंने आपको बता दिया। तो आज हमने ओवरऑल एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ कॉजेशन को पढ़ लिया। आई होप आपको थोड़ा भी अगर समझ आया होगा तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर देना अपना। फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, आप फीडबैक दो। आप कुछ भी अगर वीडियो देखते हो तो फीडबैक जरूर दो अपना, साथ ही गाइस लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।